स्टडी साइट। तो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है फॉर्मल लेटर। क्योंकि टर्म 2 के एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर आने वाले हैं और फॉर्मल लेटर जो होंगे मात्र दो ही तरह के फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे। एक तो इंक्वायरी लेटर होगा और दूसरा होगा प्लेसिंग और कैंसलिंग एन ऑर्डर। तो हमें इन्हीं दो लेटर के बारे में हमें इसमें जानना है और आज हम इन्हीं दो लेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस जो फॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। जो भेजने वाला जो लिखता है वो अपना एड्रेस सबसे ऊपर लिखता है। सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाता है। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप देते हैं और फिर डेट लिखते हैं। और डेट लिखने के बाद, और डेट को हमें ऐसे लिखना है जैसे हमें लिखना है 15 फरवरी 2022। तो हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ फरवरी के बाद कॉमा देंगे। फिर रिसीवर्स एड्रेस, जहाँ पर भेजा गया है उसका एड्रेस लिखेंगे और इसके बाद फिर एक लाइन का गैप देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन का गैप देकर सॉल्यूटेशन में लिखेंगे, सीधा सर लिखते हैं। सॉल्यूटेशन में सर लिखे और जस्ट इसके नीचे, इसमें एक लाइन का गैप नहीं देना है, इसके नीचे से आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से हम इंट्रोडक्टरी हम सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद हम नेक्स्ट पैरा के अंदर में हम इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ लिखेंगे। इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ करने का मतलब कि हम क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अगर प्लेसिंग या कैंसिल ऑर्डर जो होगा वो बात हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा बॉडी पैराग्राफ्स होगा। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि हम जो बुक मंगा रहे हैं या हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसका मतलब क्या होना चाहिए। जैसे अगर बुक मंगा रहे हैं तो हम उसके कुछ पैसे के बारे में इसमें वर्णन कर देंगे कि हम इतना पैसे दे रहे हैं और अब बाकी पैसे बाद में सेटल कर लेंगे। या फिर अगर हम किसी इंक्वायरी के बारे में पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पर कंक्लूडिंग में ये रखेंगे कि हमारी कोई जो हम इस बात को रखेंगे कि अगर हमारा जो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, अगर इंक्वायरी से हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो हम पर्सनली आकर हम मिलेंगे या पर्सनली आकर हम उसमें ज्वाइन होंगे, वैसा लिखेंगे। फिर इसके बाद होता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे लिखते हैं ना योर्स अफेक्शनेटली या योर्स ओबीडियंट या योर्स, तो वहाँ पर लिखेंगे, उसके नीचे सिग्नेचर करेंगे और फिर ये लिखेंगे। एक और बात ध्यान रखना है, अगर चूँकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई रहती हैं, उसी के आधार पर हमें बनाने होते हैं, उसी के आधार पर हमें लेटर लिखने होते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहीं कोई नाम का जिक्र नहीं है तो आप अपने मन से कोई नाम न लिखें, बल्कि XYZ का प्रयोग करें। सीधे लिख दे योर्स सिंसियरली XYZ ऐसे करके। तो आइए हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है लेटर फॉर प्लेसिंग और कैंसलिंग ऑर्डर। प्लेसिंग मतलब लेटर ये ऑर्डर को हम ऑर्डर मंगाने के लिए या ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए हम एक लेटर लिखेंगे। तो उसमें हम कैसे लिखेंगे उस बात को ध्यान दीजिए। लेटर्स फॉर प्लेसिंग और कैंसलिंग ऑर्डर्स आर रिटेन to the concerned company's firm's organization when bulk orders are to be placed or for a particular product। मतलब किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर करने के लिए हम एक ये ऑर्डर लेटर लिखते हैं किनके पास, जो कंसर्न कंपनी जो होता है। अगर मान लीजिए हमें किसी कंपनी से कुछ कपड़े मंगवाने हैं तो हम कंपनी को लिखेंगे, फिल्म्स को लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमें कुछ मंगाना हो तो वहाँ पर वो चीज़ें लिखते हैं। इसमें तकनीक क्या है, हम कैसे लेटर को हम अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ऑलवेज स्पेसिफाई द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट नीड व्हेन क्वालिटी ऑफ सर्व्ड नीडेड कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। मतलब हमें कौन कौन सा सामान चाहिए वो एग्जैक्टली हमें लिखना चाहिए कि हमें ये सामान चाहिए, और कौन से सामान को हम कैंसिल कर रहे हैं वो भी एग्जैक्ट लिखना चाहिए। द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पेमेंट मोड, डिलीवरी डेट एंड टाइम मस्ट बी मेंशन्ड क्लियरली। उसमें ये बात होना चाहिए कि कब तक हमें डिलीवरी चाहिए, या कैंसिल कर रहे हैं तो वो कब तक कैंसिल हो जाने चाहिए। फिर डिलीवरी का डेट वगैरह भी हम निश्चित रूप से मेंशन करते हैं। उसके बाद है आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट इज ऑप्शनल। आप अपने प्रोडक्ट जो मंगा रहे हैं उस पर कुछ डिस्काउंट का डिमांड कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं, ये
ज़रूरी नहीं है। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, यू आर द मैनेजर ऑफ फिट एंड फाइन फिटनेस क्लब। तो आप मतलब मैं, आप जो हैं वो किस फिट एंड फाइन फिटनेस क्लब के क्या हैं, मैनेजर हैं। गांधी रोड इनारकुलम, गांधी रोड इनारकुलम में रहते हैं। राइट अ लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स टू द मेसर्स पायनियर स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन कोची, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 फिटनेस इक्विपमेंट विथ डिटेल्स। मतलब आपको क्या करना है, 100 से 120 वर्ड में एक लेटर लिखना है किनके यहाँ, मेसर्स पायनियर स्पोर्ट कॉरपोरेशन कोची को, और कम से कम 4 फिटनेस इक्विपमेंट को मांगना है हमें उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बारे में बताया है कि हम कौन है, फिट एंड फाइन फिटनेस क्लब के मैनेजर हैं, जो कि गांधी रोड इनारकुलम में रहते हैं। और हमें एक हमें प्लेसिंग ऑर्डर लिखना है, जो कि किनके यहाँ, स्पोर्ट्स, ये मैसर्स पायनियर स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन कोची को हमें एक लेटर लिखना है, जिसमें 4 फिटनेस इक्विपमेंट के बारे में हमें उससे मंगाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, और हमारा एड्रेस क्या है, फिट एंड फाइन फिटनेस क्लब, गांधी रोड इनारकुलम। यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देने, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ने के बाद हमें यहाँ से डेट का वर्णन करना है। डेट लिख देंगे, और डेट लिखने के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद हम वहाँ पर अब जिस जगह से हमें मंगाने हैं फिटनेस इक्विपमेंट, वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, जो कि इसमें दिया हुआ है कि मैनेजर को लिखना होता है। जब भी कभी हम ना कोई भी फिर्म हो, या कोई फैक्ट्री हो, या कोई इंडस्ट्री हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर हम मैनेजर को ही लिखते हैं। तो द मैनेजर मैसर्स पायनियर स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन कोची, यहाँ तक तो लिख दिए। लिखने के बाद फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप देंगे, और गैप देकर नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, तो सब्जेक्ट में दिया गया कि 4 फिटनेस इक्विपमेंट को हमें क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो क्या हो गया, ऑर्डर फॉर फिटनेस इक्विपमेंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम सॉल्यूटेशन देते हैं, मतलब यहाँ से भी एक लाइन छोड़ेंगे, और छोड़कर यहाँ पर लिखते हैं डियर सर या मैडम। चूँकि हमें ये दोनों लिखना होगा, इसलिए कि हमें ये पता नहीं है कि मैनेजर के पद पर कौन है, मैडम या सर है, या एक भी लिख सकते हैं, डियर सर ही लिखे तो ज़्यादा बेटर है। लिख दिए। अब हमें करना क्या है, अब आगे अब हमें इंट्रोडक्शन देना है। हमें बताना है कि हम कैसे इस चीज़ को मंगाने चाहेंगे। देखिए, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 25 मई 2000 इतना गिवन डिटेल फॉर द अवेलेबल प्रोडक्ट। तो ये वाला सेंटेंस हम ना जब भी कोई ऑर्डर करेंगे उस सब में हम यूज करेंगे, बस वहाँ पर डेट वगैरह बदल दे। जैसे दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 25 मई 2022 गिवन डिटेल ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट, वी आर सेटिस्फाइड विद द प्राइसेस एंड वुड लाइक टू ऑर्डर द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमें क्या करना है, जब भी प्लेसिंग लिखेंगे ना, तो प्लेसिंग ऑर्डर में हम ये 2 सेंटेंस को याद रख ले, और यही 2 सेंटेंस को यूज करेंगे। फिर जो प्रोडक्ट बनाने होंगे उसका हम नीचे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और नंबर लिखकर हम उसे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर हमें बुक का लिखना है, तो बुक में भी हम ये बात ऊपर लिख देंगे, और लिखने के बाद नीचे हम जो बुक हमें मंगाना है, जैसे RD शर्मा का मैथ हो, चाहे किसी सिन्हा का मैथ हो, चाहे फिर SC वर्मा का फिजिक्स हो, इस तरह का कोई भी जो भी बुक वगैरह हमें मंगाने के लिए कहा गया होगा, हम उसे यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, और कितने नंबर चाहिए वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस सब लिखने के बाद फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, अब द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी डिलीवर्ड। अब हम डेट लिखते हैं, जिस डेट पर हमें वो चाहिए। डिलीवर्ड बिफोर द 20th जून बिटवीन 3-4 PM, मतलब 20 जून के 3 से 4 बजे दोपहर को हमें क्या होना चाहिए, हमारा यह प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो जाना चाहिए। प्लीज़ सेंड योर एग्जीक्यूटिव टू हेल्प असेंबल द इक्विपमेंट एंड आल्सो चेक देयर वर्किंग कंडीशन। तो ये आप क्या करिए कि आप अपना एक एग्जीक्यूटिव को साथ में भेज दिए, ताकि वो इक्विपमेंट को सही तरह से यहाँ पर पहुँचने के बाद चेक कर सके और उसका वर्किंग कंडीशन देख सके। द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड विदिन अ वीक ऑफ इट बीइंग चेकड वाया या ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट। जो अमाउंट, जो बैलेंस है,
वो आपको पेड कर दिया जाएगा 1 वीक के अंदर में चेक द्वारा, जो कि योर अकाउंट मतलब चेक द्वारा आपके अकाउंट में वो पेड कर दिया जाएगा। वी होप यू विल adhere to the term and condition agreed upon and provide us with 15% discount on the total amount। आप टर्म और कंडीशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टर्म और कंडीशन को मानते हुए कम से कम हमें 15% का डिस्काउंट देंगे। आप उसके बाद योर्स ट्रूली ये XYZ यहाँ नहीं लिखना है, नीचे लिखना है XYZ, तब उसके नीचे ये लिखना है मैनेजर मेसर्स पॉइनियर कॉर्पोरेशन। नहीं, ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे थे, किनको हम दे रहे थे ना, तो यहाँ पर ये बात लिखना है मैनेजर्स फिट एंड फाइन फिटनेस क्लब, मैनेजर फिट एंड फाइन फिटनेस क्लब वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। तो ये एक लेटर को अपने दिमाग में रख ले और इसी लेटर का फॉलो करते हुए जो भी ऑर्डर वाले जितने भी हो सब इसी लेटर को फॉलो करके करना है। बस उसमें हमें चेंज क्या करना है, तो हमें चेंज करना है कि जो आइटम्स को हमें चेंज कर देना है, और एक दो जगह पर बस हमें क्या करना है, उसके जो डेट हैं उस सब को हमें चेंज कर देना है। तो बड़ा आसान होगा, एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा इससे। अब हम आते हैं दूसरा लेटर, जो कि हमारा इंक्वायरी लेटर होता है। तो इंक्वायरी लेटर को हम क्या होता है, इंक्वायरी लेटर पहले इंक्वायरी लेटर आर रिटन टू द कंसर्न्ड कंपनीज फिर्म ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वन नीडेड टू इंक्वायर अबाउट ए पार्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट। जब हम कोई पार्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में जब हम पता करना चाहते हैं तो हम एक लेटर लिखते हैं कंपनी को या फिर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसमें तकनीक क्या है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और योर कंपनी। सबसे पहले क्या करिए, खुद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए। द टोन मस्ट बी वेरी पोलाइट और इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट्स ऑफ द लेटर। लेटर में एकदम से हमारा इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए वेरी पोलाइट होना चाहिए, मतलब हम ना उसमें बहुत पोलाइट टोन में हम इंफॉर्मेशन की उम्मीद करेंगे या इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। It is importance to mention all the details that you require about the product or the service। कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में हम पूरा का पूरा वो इन्फॉर्मेशन उस लेटर में हम मांगेंगे। क्लैरिफाई द इंड डेट बाई विच यू हैव वांट अ रिप्लाई बैक इफ़ देयर इज अर्जेंसी। हाँ, ये भी बात हमें क्लियर करना है। द इंड डेट बाई विच यू मतलब एक हमें इंड डेट मतलब हम कब तक हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, ये बातें भी हमें उसमें क्लियरली कर देना चाहिए। तो आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यू आर मंजूला, मेरा नाम दिया हुआ है मंजूला रमन, प्रिंसिपल ऑफ गीता पब्लिक स्कूल। गीता पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बारादरी जलंधर का मतलब ये एक परिचय दिया गया है, जो कि जो इसको पत्र लिखना है उसका परिचय क्या है कि वो मंजूला रमन हैं, जो कि गीता पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं बारादरी जालंधर के। यू कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए लैंडस्केपिंग फिर्म स्पेशली इन बिल्डिंग ग्रीन हाउसेज एंड आल्सो डेवलपिंग गोल्फ कोर्सेज। तो आप क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट में एक लैंडस्केपिंग फिर्म का एक एडवर्टाइजमेंट देखे, जो कि पूरी तरह से ग्रीन हाउस बिल्डिंग को डिजाइन स्पेशलिटी, जो ग्रीन हाउस बिल्डिंग में स्पेशलिटी रखता है और साथ में ही वो गोल्फ कोर्स को भी डेवलप करता है। अब हमें क्या करना है, 100 से 120 वर्ड में एक लेटर लिखना है मैनेजर को। किसके मैनेजर को, मैनेजर ऑफ ग्रीन विथ अस इंक्वायरिंग अबाउट द सर्विस एंड ऑर्डर एंड अदर डिस्काउंट्स। तो हमें उनको ग्रीन विथ अस को हमें क्या करना है, एक लेटर लिखना है और उनसे सर्विस की उम्मीद करना है। तो अब ये बात समझिए, हमें यहाँ पर क्या सर्विस मांग करनी है, हमें ये सर्विस मांग करनी है कि वो गोल्फ कोर्स है उसको वो कैसे बनाएंगे, और फिर ग्रीन हाउस बिल्डिंग जो है ना उसको भी वो कैसे मैनेज करेंगे। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछने रहेंगे। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, जो लिख दिए गीता पब्लिक स्कूल बारादरी जालंधर। फिर उसके बाद डेट देते हैं, जो कि ये 1 मार्च 2022 लिख दिए। उसके बाद हमें उसके बाद लाइन के गैप दिए और वहाँ पर हम लिखे जहाँ पर हमें लेटर लिखना है, वो है द मैनेजर ग्रीन
विथ अस चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में हो गया इंक्वायरी अबाउट लैंडस्केपिंग सर्विसेज। तो लैंडस्केपिंग सर्विसेज के बारे में हमें एक लेटर, हमें उसके बारे में इंक्वायरी करना है। अब हम क्या करें, सॉल्यूटेशन देंगे, जैसे डियर सर मैडम। अब यहाँ तक हो गया। फिर वो बताए वही चीज़, जब भी हमें कोई इंक्वायरी करना हो, अगर वो इंक्वायरी किसी कंपनी वगैरह से करना होता है तो हमें निश्चित रूप से रेफरेंस ऑफ उसके जो एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर किया हुआ है उसका हम रेफरेंस देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन ट्रिब्यून डेटेड 25 February 2022. We are quite impressed by your service and product. We are a reputed school and are interested in employing your services. तो ये क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट किस में, ट्रिब्यून में। ट्रिब्यून क्या है, एक न्यूज़पेपर है। तो हम यहाँ पर ट्रिब्यून ही ना लिख के कुछ भी लिख सकते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कोई भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय योर सर्विस एंड प्रोडक्ट। हम आपके सर्विस और आपके प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वी आर अ रिप्यूटेड स्कूल एंड आर इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉइंग योर सर्विस। आपके सर्विस को हम प्राप्त करने में इंटरेस्टेड हैं और हम एक रिप्यूटेड स्कूल हैं। वी वांट टू बिल्ड अ मिनी गोल्फ कोर्स। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि हमें चाहिए क्या उनसे। तो हमें चाहिए कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, एक मिनी गोल्फ कोर्स बनाना चाहते हैं। एंड आर आल्सो लुकिंग टू हैव ग्रीन हाउसेज टू डेवलप इको फ्रेंडली वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। और हम एक ग्रीन हाउस भी डेवलप करना चाहते हैं जिससे बच्चों को इको फ्रेंडली वैल्यूज़ का पता चल सके, इको फ्रेंडली वैल्यूज़ डेवलप हो सके उनमें। विल यू बी एबल टू टेक ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड आउट स्टेशन सर्विसेज। और क्या आप हमारे साथ कांटेक्ट में, क्या हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमें आउट स्टेशन सर्विस देंगे। वुड इट बी पॉसिबल टू कंप्लीट एवरीथिंग विद इन 3 months। क्या ये 3 मंथ के अंदर में ये सब कुछ कंप्लीट हो सकता है। तो हमने क्या किया, हम पहले उन्हें बताया कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या था, हमें रिक्वायरमेंट ये था कि हमें एक गोल्फ कोर्स बनवाना था और दूसरा ग्रीन हाउस डेवलप करवाना था। और तो हम इसके लिए और कुछ भी उनसे पूछ रहे हैं, हम उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 3 मंथ के अंदर में ये पूरा चीज़ कंप्लीट कर देंगे। डू यू हैव योर ओन डिजाइनर और शुड बी प्रोवाइड द सेम। क्या आपके पास खुद का डिजाइनर है या फिर उसे प्रोवाइड किया जाएगा। काइंडली लेट अस नो इफ़ यू यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल। तो काइंडली, कृपया करके आप हमें लेट अस नो, आप हमें इस बात को बता दें कि क्या आप इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज करते हैं। एसो लेट अस नो योर चार्जेज एंड अदर यूनिक एंड स्टूडेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दैट यू मे हैव। तो हम ये भी चाहते हैं कि अदर कोई स्कूल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं जो आप रखे हुए हैं, तो उनके चार्ज भी हमें बता दें। वी वुड also like to know if your company gives additional discount to the educational institution। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी अगर कोई डिस्काउंट दे सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑन द स्कूल्स मेल एट द अर्लीस्ट। और हम लास्ट में जो बोलते हैं ना कि हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो इसमें है कि कृपया करके आप हमें हमारे स्कूल मेल पर ये डिटेल्स भेज दें। योर सिंसरली मंजुला रमन, प्रिंसिपल ऑफ, जो स्कूल था गीता, प्रिंसिपल ऑफ ये गीता पब्लिक स्कूल। उतना बस हम लिख देंगे, हमारा ये कंप्लीट होता है। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये जो है वो हम इंक्वायरी लेटर ही है। ये क्या है, यू आर रंजन और राधा ऑफ G45 जगतपुरी दिल्ली। यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग योर समर वैकेशन। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर कंप्यूटर वर्ल्ड, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, इंक्वायरी अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सच कोर्सेज एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडमिशन। मतलब आप क्या हैं, आप राधा या रंजन है जो कि G45 जगतपुरी दिल्ली में रहते हैं।
और आपको आप क्या है वो एक शॉर्ट कोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के शॉर्ट कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं अपने समर वैकेशन के अवसर पर, इसलिए एक पत्र लिखना है। कहाँ लिखना है डायरेक्टर कंप्यूटर वर्ल्ड लक्ष्मी नगर के पास एक इंक्वायरी लेटर लिखना है कि, और उसमें इंक्वायरी ये करना है कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स के टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना पता लिखते हैं। तो हमारा पता क्या है, G45 जगतपुरी दिल्ली। फिर उसके बाद डेट देंगे। सब में देखिए, सब में क्या है, एक एक लाइन का गैपिंग है। फिर डेट देंगे, गैपिंग देंगे। फिर कहाँ हमें लिखना था, द डायरेक्टर कंप्यूटर वर्ल्ड लक्ष्मी नगर दिल्ली। फिर अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में हमें इंक्वायरी चाहिए, तो ये अब सॉल्यूटेशन दे दिए सर, और जस्ट उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक जागरण। तो ये भी है कि दैनिक जागरण में हम यहाँ पर कोई डेट वगैरह नहीं लिखे, हम सीधे सीधे ये बोल दिए कि हम ना ये दैनिक जागरण से देखे हैं। डेटेड 12 ऑफ द सितंबर 2018, सॉरी आगे है 12 सितंबर 2018 को हमने एक दैनिक जागरण में एडवर्टाइजमेंट देखा रिगार्डिंग अ कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स था। As far as my qualification is concerned, I have passed 10th class and now I am looking for a short term computer course during my summer vacation। हमने क्या किया, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं अभी मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मैंने किया है, और मैं अब एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स अपने गर्मी की छुट्टी में सीखना चाहता हूँ। आई एम सो कीन टू परस्यू अ कोर्स, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कोर्स को करने में। बट बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स। मैं इस कोर्स से संबंधित कुछ डिटेल्स पाना चाहता हूँ। पहला क्या, द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, इस कोर्स की समय अवधि कितने समय की है। द चार्ज फॉर द टोटल कोर्स का चार्ज कितना है। तो जब भी हम कहीं पर एडमिशन लेने जाएंगे या कोई कोर्स करने जाएंगे तो हमारा जो कॉमन सवाल क्या होगा, पहला सवाल हमारा यही होता है कि ये कोर्स जो है कितने समय का है, इस कोर्स का कितना फ़ी है, वेदर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इज इश्यूड, क्या इस कोर्स के पूरा हो जाने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा या डिप्लोमा दिया जाएगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, और इस कोर्स को करने के बाद फ्यूचर में क्या प्लेसमेंट मिल सकता है, फ्यूचर में हमारा क्या हो सकता है। फिर अब ये सब हम करने के बाद अब हम क्या किया, अब कंक्लूड करते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आई शैल पर्सनली कम टू रिज्वाइन द कोर्स। जब आपको ये रिसिप्ट मिल जाएगा तो उसके बाद मैं खुद पर्सनली आकर ज्वाइन कर लूँगा। मतलब जब इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा हमें जब ये जो क्वेश्चन पूछा गया अगर उसका इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा तब हम आकर हम खुद कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। आई होप यू विल प्रोवाइड मी ऑल द इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप जल्दी से जल्दी हमें पहुँचाएँगे। फिर उसके बाद योर ट्रूली, और यहाँ पर राजन। तो इस तरह से हम ये प्लेसिंग ऑर्डर कर सकते हैं। एक और ये जो ऑर्डर था हमारा इंक्वायरिंग ऑर्डर था, इंक्वायरी लेटर था। अब अगला हमारा एक और है जो कि ये प्लेसिंग ऑर्डर है। क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू द पब्लिशर फॉर ऑर्डरिंग बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी। अब देखिए अगर सीधा दे दिया रहे, सीधा तो ऐसे दिया नहीं रहेगा, उसमें पता दिया ही रहता है। अगर सीधे दे दिया रहे ना तो अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हाउस नंबर 54 इंदिरा मार्केट न्यू दिल्ली जुलाई 11 to 22, ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा पता हो गया, ये हमारा डेट हो गया। अगला किसी को लिखते हैं द पब्लिशर, कुछ भी लिख दीजिए, XY बिल्डिंग यमुना रोड न्यू दिल्ली। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कुछ बुक्स के लिए, हम क्या कर रहे हैं, कुछ बुक्स के लिए हम ऑर्डर भेज रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डियर सर, सॉल्यूटेशन दे दिए, आई हेयर बाई प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टू मी। मैं यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, एक ऑर्डर बता रहा हूँ जो कि कुछ बुक के सप्लाई से संबंधित है। प्लीज़ इंश्योर डैट द बुक्स आर इन गुड कंडीशन, और ये भी देख ले कि जो बुक होनी चाहिए वो पूरी तरह से अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। क्या क्या बुक हमें चाहिए, कोई भी बुक 4-5 बुक लिख देना चाहिए हमें यहाँ पर, जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, RD शर्मा मैथ क्लास 10 के लिए, ये सब हम बुक्स लिख देंगे। और लिखने के बाद फिर नीचे अब हम कंक्लूड करेंगे, आई एम इनक्लोजिंग ए चेक ऑफ ₹1500। मैं क्या कर रहा हूँ, 1500 का एक चेक भी भेज रहा हूँ
द फाइनल अमाउंट विल बी सेटल्ड आफ्टर द रिसिप्ट्स ऑफ द बुक। बुक के रिसिप्ट्स की प्राप्ति के बाद फाइनल अमाउंट पेड कर दिया जाएगा। फिर थैंक और फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे योर फैथफुली राजा सिंह। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगर मान लीजिए नाम नहीं दिया रहे तो हम यहाँ पर XYZ लिख देंगे, XYZ।